हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 9 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए परेशान मत होइए। जितने भी क्वेश्चंस छूटे हैं जब से लेकर के 29 तारीख से लेकर के 29 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक का आपका छूटा हुआ है, ये सब मैं कवर कराऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे जो भी चलता जा रहा है आगे इसको कंटिन्यू करते जाइए और जितना वीडियो कोर्स वाले हैं या फिर ये वाले हैं सबको मिलेगा कंटेंट, कोई भी छूटेगा नहीं, ठीक है ना, पिछले दिनों में जो भी छूटा है। चलिए, तो सबसे पहले रिवीजन से शुरुआत करेंगे। हर बार की तरह कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस या इंटरनेशनल वॉलंटियर डे और विश्व मृदा दिवस या कहें वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी पार्टी से हैं। और 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश इस बार फ्रांस चुना गया है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप भी भारत ने जीत लिया है, महिलाओं वाला भी भारत ने ही जीता था। इसके अलावा भारत में बाघों की कुल संख्या अब हो गई है 3682। अभी डल झील जम्मू कश्मीर में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की गई उबर कंपनी के द्वारा। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का शुभारंभ किया। ईस्टर गाइडेंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीत लिया है मारिया विक्टोरिया जुआन ने। और नटुम्बो नंदी नेतृत्वा ये नमीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि थी 6 दिसंबर को और इस अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो कल हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम लोग आज की करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे, लेकिन इसके क्विज पीडीएफ अब आना शुरू हो चुका है। एमजेटी ऐप पर आपको सब मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ये करप्शन को रोकने के लिए उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। आप जानते हो भारत में ही नहीं दुनिया में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले आते रहते हैं। तो पूरे इंटरनेशनली भ्रष्टाचार ना होने पाए, बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी डील करके सत्ताएं तक पलट देते हैं अपने देश में। तो एंटी करप्शन के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग द इंटीग्रिटी ऑफ टुमारो। 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने शुरू किया था। वैसे जब वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक आता है तो इसमें भारत काफी पीछे है, 93वें स्थान पर भारत का नंबर आता है। भारत वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में 93rd पोजीशन पर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। अगला, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो देखिए भारत में अब लिंगानुपात या कहे सेक्स रेशियो ये 918 से बढ़ करके हो गया है 930। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए लिंगा अनुपात जो होता है वो प्रति 1000 व्यक्तियों पर देखा जाता है कि कितनी महिलाएं हैं। 1000 का आंकड़ा निकाल करके इसी से रेशियो निकाला जाता है। जब भी लिंगानुपात पूछा जाएगा तो ये वाली जो संख्या आएगी ये महिलाओं की होगी और 1000 पुरुष की होगी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं रह रही हैं। अब ये अलग अलग राज्यों का अलग अलग हो सकता है। वैसे ये सब डेटा जो है ऑफिशियल डेटा तो जनगणना में आता है, सेंसस में आता है, लेकिन चूंकि अभी सेंसस नहीं हुआ है तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो जारी करता है वो हम लोग मान करके चलते हैं। तो 930 अब हो गई है महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर। देखिए यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का इन्होंने बताया है कि इसका काफी इफेक्ट देखने को मिला है। 22 जनवरी 2015 को ये शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। 2014-15 में 918 था, अब बढ़कर 930 हो गया। अब आप सोचोगे कि सर 12 ही तो बढ़ा है, 12 ही तो नहीं है ये प्रति 1000 पुरुषों पर 12 है। आप 140 करोड़ 145 करोड़ की आबादी पर लगाओगे तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, वैसे अगर आप नोटिस करोगे तो इस टाइम पर बेटियां ज्यादा पैदा हो रही हैं इन कंपैरिजन लड़कों के, ठीक है ना, बच्चों के। तो इस पर मैंने एक सेशन भी किया था, आप इसको देखिएगा जरूर। ये काफी रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट आई हुई थी, तो इस पर मैंने सेशन किया था। पुरुष हो जाएंगे विलुप्त करके एमजेटी एजुकेशन डाल करके आप इसको सर्च करेंगे, वीडियो देखेंगे। 12 मिनट की वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग है। आप भी अपने आसपास नोटिस करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि आजकल के टाइम पर बेटियां ज्यादा पैदा हो रही हैं बेटों की अपेक्षा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हाल ही में जारी एयर हेल्प की
वैश्विक एयरलाइन रैंकिंग 2024 में भारत की इंडिगो एयरलाइंस किस स्थान पर है? तो वैश्विक एयरलाइन रैंकिंग अभी जारी हुई और इंडिगो की स्थिति इसमें बहुत बुरी है। इंडिगो 103वें स्थान पर है आउट ऑफ 109। 109 रैंकिंग में, 109 एयरलाइंस के रैंकिंग में 103वें पर है, मतलब सबसे खराब पोजीशन पर है इंडिगो। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए इंडिया टुडे का, इंडिगो ऑन बीइंग रेटेड अमंग वर्ल्ड वर्स्ट एयरलाइन, सबसे खराब एयरलाइंस में इनकी गिनती की गई है। और अगेन हर बार की तरह फिर से डाउट किया जा रहा है सर्वे की क्रेडिबिलिटी पर। क्यों? क्योंकि इंडिगो जो है आप देखोगे इंडिया में लगभग 60% मार्केट कैप्चर करके बैठी हुई है। इंडिया में इस टाइम पर एयरलाइन कोई जो सरवाइव कर रही है वो इंडिगो एयरलाइन ही है, जो अच्छे तरीके से चल रही है। और एक और बात है, इंडिगो की वजह से ही इंडिया में जो एयरपोर्ट के या एयर टिकट के जो फेयर हैं वो कम हुए हैं। इंडिगो काफ़ी सस्ता मतलब एक प्रकार से प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, इंडिया में इतना अच्छी पोजीशन है, अच्छा खासा मार्केट कैप्चर करके चल रहा है, फिर भी यहाँ रैंकिंग में इसको 103वां स्थान दिया गया है। फिलहाल टॉप पर ब्रुसेल्स एयरलाइन है, सेकंड पर कतर एयरवेज है। टाटा की एयर इंडिया 61वें स्थान पर है। मुझे तो लगता है इंडिगो एयरलाइंस ना डोमेस्टिक फ्लाइट ज़्यादा उड़ाता है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम उड़ाता है। तो हो सकता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इसका रीच कम है, इस वजह से इसको इतनी खराब रैंकिंग दी गई है। आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला, हाल ही में नागालैंड में आयोजित हार्नबिल महोत्सव को कुल कितने वर्ष पूरे हो गए? हॉर्नबिल फेस्टिवल आप जानते हो एक ऐसा फेस्टिवल है जो फिक्स डेट पर मनाया जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो 1 से 10 दिसंबर चल रहा है बीच में, है ना? अभी आज 9 दिसंबर है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार इसको मनाने का हो गया 25 वर्ष कंप्लीट। तो इस बार 25 साल हैं, हो गए हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के, तो इस बार और ज़्यादा खास है। हॉर्नबिल फेस्टिवल हॉर्नबिल पक्षी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी एक पक्षी होता है और ये नागालैंड वगैरह में पाया जाता है, तो इसे काफ़ी वहाँ लोकप्रिय माना जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव 2000 से शुरू हुआ और आज 2025 अब होने को है, 25 साल लगभग पूरे हो गए हैं। त्योहारों का महोत्सव भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और पेरू इस बार के अंतर्राष्ट्रीय भागीदार या कहें इंटरनेशनल पार्टनर हैं और सिक्किम इस बार का पार्टनर स्टेट है। नागालैंड में नागा, कुकी बहुत सारी टाइप की जनजातियां पाई जाती हैं। टोटल 17 से ज्यादा जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अगला, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष अब होंगे सम्मी सिल्वा। अभी तक जयशाह थे, लेकिन आपने देखा पिछले दिनों आईसीसी के ये चेयरमैन बन गए। तो अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो ये एसीसी के चेयरमैन का पद छोड़ रहे हैं। तो अब एसीसी के यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष होंगे सम्मी सिल्वा। सम्मी सिल्वा कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, जय शाह के ये स्थान लेंगे। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन में इनके पास अनुभव भी है। ये इससे पहले इसी ऑर्गेनाइजेशन में, एशियन क्रिकेट काउंसिल में ही ये फाइनेंस और कॉमर्स डिपार्टमेंट ये देखा करते थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। अब 3 बार के एसीसी अध्यक्ष रहने के बाद जय शाह ने छोड़ा और ये आईसीसी के बने और ये बन गए एसीसी के। ठीक है जी। 1983 में एसीसी की स्थापना हुई थी। 25 देश इसमें शामिल हैं, सभी एशिया के देश हैं और दुबई में इसका भी हेडक्वार्टर है आईसीसी की तरह। अध्यक्ष सम्मी सिल्वा होंगे। अगला, नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया? तो अभी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में नारकोटिक ड्रग आयोग की 68वीं सत्र बैठी, इसकी अध्यक्षता दी गई भारत को। तो भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है यूएन में। देखिए, इन ए फर्स्ट इंडिया टू चेयर 68th सेशन ऑफ यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग। तो यूएन का ये कमीशन है यूनाइटेड नेशन का, तो इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। वियना में इसकी अध्यक्षता की गई भारत के द्वारा। तो 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत कर रहा है पहली बार। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो इस्कोस है, 1946 में ये स्थापना की थी सीएनडी की। ठीक है ना, सीएनडी यानी कि नारकोटिक ड्रग आयोग, कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग। ओके, तो शंभू कुमारन जो है ये भारत के प्रतिनिधि हैं, अस्थायी प्रतिनिधि हैं वहां पर संयुक्त राष्ट्र में। तो इन्होंने ही ऑफिशियली वहां की अध्यक्षता संभाली है। अगला, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार दिया जाएगा? तो इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार इस बार चिली की पूर्व प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। चिली की पूर्व प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये मिशेल बचलेट। तो इनको दिया जाएगा, इनका पूरा नाम है वेरोनिका मिशेल बैचलेट जोरिया। तो 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार पाएंगे।
क्यों पाएंगी? क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स, पीस और इक्वलिटी के लिए दुनिया के सबसे प्रमुख आवाज़ों में से एक मानी जाती रही हैं। इन्होंने चिली में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स किए जिसकी वजह से इनका जो योगदान रहा इसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। ओके, अब चिली कहाँ है? चिली को आइए देखते हैं मैप में। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आना है आपको दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो चलिए इस बार राइट साइड से चलते हैं। तो पूर्वी दिशा से आप घूमोगे, ग्लोब को घुमाओगे, तब आपको ये देखिए दक्षिण अमेरिका और ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका दिखेगा। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये देखिए पतला सा जो देश है ना, ये इधर से लेकर के इधर तक, ये है आपका चिली। और चिली की राजधानी होती है सैंटियागो। ये है चिली की कैपिटल सैंटियागो। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था एक बार कि बताओ कौन कौन से देश हैं जो ब्राजील से अपना बॉर्डर नहीं शेयर करते दक्षिण अमेरिका में। तो दो ही देश हैं, एक चिली है, एक इक्वाडोर है। बाकी सभी देश यहाँ के जो है ना, सब अपना बॉर्डर लगाते हैं ब्राजील से। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के, ये बात याद रखना। तो फिलहाल चिली की राजधानी सैंटियागो होती है। यहाँ की मुद्रा पेसो होती है और गैब्रियल बोरिक जो हैं ये यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया? तो स्कैन पोर्टल और अन्ना चक्र इसको लॉन्च किया है दोस्तों प्रहलाद जोशी ने। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इन्होंने ये लॉन्च किया है। स्कैन का मतलब होता है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसके जरिए लोग सब्सिडी को अपने क्लेम कर पाएंगे। और अन्ना चक्र जो है ये विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईआईटी दिल्ली फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी FITT के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये पोर्टल भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, जो जो देखते हो आप, राशन वगैरह बंटता है, खाद वगैरह बंटती है, तो इसमें इसको आधुनिक बनाने की दिशा में, इसको अपग्रेड करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रहलाद जोशी जी के बारे में बात करें तो ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीनीकरण ऊर्जा मामलों के मंत्री हैं। अगला, हाल ही में अनुराग मेहरोत्रा ने किस कंपनी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो अनुराग मेहरोत्रा ये टाटा मोटर्स के उपाध्यक्ष थे और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा देने के बाद अब कहा जा रहा है ये JSW MG मोटर्स में जाएंगे। MG मोटर्स में जाएंगे मतलब प्रमोट होकर के जाएंगे, वहाँ के CEO बनेंगे। यहाँ पर उपाध्यक्ष थे, वहाँ पर जाकर के CEO बन जाएंगे फरवरी 2024 में। फिलहाल यहाँ पर उपाध्यक्ष पद से ये इस्तीफा दे दिया है। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। 2 दशकों से ज़्यादा का इनका अनुभव है इनके पास। टाटा मोटर्स की बात करें अगर तो 1945 में स्थापना हुई थी। टाटा ग्रुप की ही ये संस्था है, एक प्रकार से यूनिट है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। नटराजन चंद्रशेखरन जी ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं ही। CEO है गविंटर बुचेक। अगला, दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिनांक को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार घोषित किया गया है, पहली बार मनाया जाएगा। तो विश्व ध्यान दिवस अब से 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, 21 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? योगा डे। ठीक है ना, योगा डे मनाते हैं। और 21 दिसंबर को मनाएंगे मेडिटेशन डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ठीक है ना, तो दोनों ही याद रखना इंपॉर्टेंट है। 21 दिसंबर को अब से मनाया जाएगा वर्ल्ड मेडिटेशन डे और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसे घोषित किया है। तो मतलब अब से ये मनाया जाना हो जाएगा ऑफिशियल। ठीक है, तो भारत, लिंकस्टेन, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको, अंडोरा, इन सब के साथ मिल करके ये प्रस्ताव पारित किया गया है। अच्छा, भारत के ही प्रस्ताव पर ये लाया गया है। भारत के ही प्रस्ताव पर 2015 में योगा दिवस को भी लाया गया था। तो भारत 2 महत्वपूर्ण दिवस दे चुका है दुनिया को, मेडिटेशन और योगा। ओके, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। फिर से मैं कह रहा हूँ, पिछला जो भी छूटा हुआ है उसके लिए परेशान मत होइए, उसको मैं कवर कराऊंगा आपको। और आप आगे आगे का पढ़ते चलिए, जो जो पढ़ाते जा रहा हूँ उसको साथ साथ पढ़ते चलिए। चलिए, इसके अलावा बहुत कुछ अब आने वाला है आपके लिए, नई नई चीज़ें, तो आप लोग तैयार रहिएगा। फिलहाल लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उरुग्वे के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कल मैंने पूछा था आपसे। बिली जीन किंग कप इसको इटली ने जीता हुआ है। आज आपको क्या बताना है? फिलीपींस के कौन सेवें राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। बताइए कौन सेवें राष्ट्रपति के नाम पर शुरू हुआ है? इसके अलावा बाघ संरक्षण एवं प्रजनन दर बढ़ाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर लिखना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। बहुत सारे लोग जो हैं पिछले दिनों में वीडियो नहीं पाए हैं तो वो अलग अलग जगहों पर चले गए हैं, आप उनके पास शेयर कीजिए
और यूट्यूब भी थोड़ा सा कम रिकमेंड कर रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आई है, तो आप लोग आज इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।